नमस्ते दोस्तों। आज हम एमएस वर्ड के जो डे 14 है वो शुरू करने जा रहे हैं। कल तक हम जो डे 13 तक जो इंसर्ट टैब का है ना, इंसर्ट टैब कंप्लीट किए हैं। पर हाँ, आप लोगों से पहले पूछा था अब आप लोग को सार्स के क्लास चाहिए या नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर ऐसा क्लास लाते हैं तो आप लोग देखता नहीं। अगर आप लोग देखता नहीं तो मेरा मेहनत तो ऐसे ही जाएगा ना, मैं एक मेहनत करके बनाऊंगा पर आप लोग देखता नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए ये शार्ट्स आपका तो मैसेज आएगा, आपका कमेंट्स आएगा, मेजोरिटी कमेंट्स, तब मैं ये शार्ट्स लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पेज लेआउट का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यह आज हमारा पेज लेआउट का पहला क्लास होगा और एमएस वर्ड का 14 क्लास। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं पेज लेआउट। तो हम पेज लेआउट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये वाला पेज लेआउट। आज हम पेज लेआउट का थीम्स शुरू करेंगे। थीम्स के लिए हम कहाँ जाना है, क्या करना है, आप चलते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला पेज आप लोगों के लिए बनाया था थीम्स सिखाने के लिए। तो पहले वाला लाइन सिलेक्ट करते हैं, नहीं पहले सारा सिलेक्ट करते हैं, सारा सिलेक्ट करके इसे बोल्ड करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कंट्रोल और बी इसे भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल बी। ठीक है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल और बी इसे भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पहले वाला सिलेक्ट करते हैं, पहले वाला सिलेक्ट करके आप यहाँ जाइए, यहाँ पे आप टाइटल सिलेक्ट कीजिए। टाइटल कहाँ मिलेगा, ये देखिए, ये वाला टाइटल। अभी इसे छोटा करेंगे, क्यों? इसे प्रेस करके। ठीक है, थोड़ा छोटा किया, फिर इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके आप आइदर इसे प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करके आप सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर कर दिया। फिर इसे सिलेक्ट कीजिए। इसे सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, एक हेडिंग लेंगे, हेडिंग। ठीक है, मैंने सपोज मैंने हेडिंग टू सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर इसे बड़ा कीजिए ताकि अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद इसे सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए, इसका जो एंड है, इसका जो एंड एकदम अनयूनिफॉर्म है, कोई अंदर चला गया, कोई बाहर है, कोई फिर अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो कंट्रोल और जे दबाइए एक साथ, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रेस कीजिए, फिर ऐसा हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सब टाइटल। ठीक है, इसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर से वही हो गया अनजस्टिफाइड, फिर कंट्रोल और जे सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए जस्टिफाइड हो गया। तो ठीक है, चलिए अभी हम थीम्स में जाते हैं। पेज लेआउट, थीम्स, फिर यहाँ से कोई भी एक थीम्स उठा लीजिए जो आपको पसंद है। ठीक है, जो आपको पसंद है वो उठाइए। यहाँ पे वही मैं सिलेक्ट करूंगा जो आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, मैं ये वाला पसंद किया। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से दिखाई देगा। होम में जाइए, थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद थीम्स में जाएंगे, ऊपर जो लेफ्ट में कॉर्नर में है ये वाला, यहाँ पे जाके आपको जो थीम्स चाहिए सिलेक्ट कीजिए। आपका सिलेक्ट हो गया, मैंने ये वाला किया हूँ। ठीक है, फिर आप रिसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट, आप इस थीम को पहले जैसा था ऐसा कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। देखिए पहले ऐसा था, मैंने रिसेट कर दिया हूँ। ठीक है, मैंने जो हेडिंग दिया था, सब हेडिंग, टाइटल, ये सब देके ऐसा किया था, ऐसा ही हो गया है। ठीक है, तो
कोई और थीम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं आप, गूगल में जाके, गूगल में वहाँ पे थीम्स सर्च करके वहाँ से थीम्स लेके आके गूगल से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थीम्स ब्राउज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अभी हम करेंगे नहीं ये काम, ये सब तो आपका वो इंटरनेट में आएगा, ठीक है। फिर आएगा सेव करंट थीम। ये जो थीम हमने बनाए हैं, ये थीम को आप यहाँ सेव कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ड्राइव में सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर आया ये कलर्स। थीम का जो कलर है आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये नीला है, ये देखिए, फिर यस कलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग बिरंगे कलर आ रहा है, कलर्स आ रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा में, ठीक है। फिर फॉन्ट्स, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। फिर है इफेक्ट्स, आपका इफेक्ट्स डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही काम, ये तीनों है कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, हम होम में पाया था। देखिए, ये देखिए कलर, ये जो होम में पाया था ना कलर, देखिए आपने, फॉन्ट्स, फिर है स्टाइल सेट, ये हम होम में है, होम में आकर हम यहाँ से किया है सेंस स्टाइल्स, सेंस स्टाइल्स, यहाँ से हमने ये सब किया है। वही काम पेज लेआउट में जाके, पेज लेआउट, फिर कलर्स में मिलेगा, फॉन्ट्स में मिलेगा, इफेक्ट्स में मिलेगा। तो दोस्तों, अगला है पेज मार्जिन, ठीक है। जब आप एक पेज को प्रिंट करते हैं तो आपको कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। सेटिंग्स का, वो पेज सेटअप करने के लिए हमें जो मार्जिन्स होता है, वो मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्जिन्स आपका प्रॉपर न हो तो आपका जो पेज होगा एकदम देखने में ऑड लगेगा, ठीक है। वो मार्जिन्स क्या है, जो आपका पेज का, चलिए एक पेज खोलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, ऊपर देखिए थोड़ा खाली जगह है, बाएं देखिए थोड़ा खाली जगह है, नीचे देखिए थोड़ा खाली जगह है, और इसका दाएं देखिए थोड़ा खाली जगह है। ये जो ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं जो खाली जगह है उसे ही मार्जिन्स कहते हैं। आपका बीच में लिखा हुआ है, इसका दाएं में खाली जगह है, बाएं में खाली जगह है, ऊपर खाली जगह है, और नीचे जो खाली जगह है वही बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। अभी देखते हैं, मार्जिन में सिलेक्ट किया, ये क्या है, 2.54 सेंटीमीटर टॉप, बॉटम 2.54 सेंटीमीटर, राइट 2.54 सेंटीमीटर, लेफ्ट 2.54 सेंटीमीटर। और नैरो में क्या होता है, नैरो में ऊपर, नीचे, टॉप, बॉटम बहुत थोड़ा जगह रहता है। ये देखिए, ऊपर, नीचे, दाएं, नहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, ठीक है। इसमें लिखा कम है इसलिए यहाँ पे मार्जिन ज्यादा नहीं है। अभी देखिए, अभी देखिए, आप देख सकते हैं अभी बराबर है मार्जिन, अभी बराबर है, ठीक है। ये देखिए, तो ये नैरो है। तो अगला है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है, टॉप और बॉटम में ज्यादा होगा और लेफ्ट और राइट में कम होगा। ये देखिए, टॉप में ज्यादा है, बॉटम में ज्यादा है, टॉप में ज्यादा है, बॉटम में ज्यादा है, और लेफ्ट और राइट में कम है, ठीक है। फिर मार्जिन वाइड, इसमें क्या है,
टॉप में और बॉटम में कम है और लेफ्ट और राइट में ज्यादा है। ये देखिए, टॉप और बॉटम में कम है, लेफ्ट और राइट में ज्यादा है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में ज्यादा है। तो अगला है मार्जिन मिरर। मिरर में क्या होता है? ओके, मार्जिन मिरर। मिरर में देखिए, टॉप में 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, बॉटम में 2.5 सेंटीमीटर नीचे, और इनसाइड में देखिए जो जो बुक का बाइंडिंग होता है ना, बुक का बाइंडिंग में ये मार्जिन मिरर करते हैं। मार्जिन मिरर करते हैं बुक का बाइंडिंग में। उसमें क्या है, अंदर अंदर में 3.18 सेंटीमीटर होता है और बाहर में 2.5 सेंटीमीटर। अंदर में 3.18 क्यों? क्योंकि जो बाइंडिंग का जो एरिया है ना, बाइंडिंग का जो साइड है, उस साइड में थोड़ा स्पेस जाता है बाइंडिंग के समय। इसके लिए उस साइड में थोड़ा बाइंडिंग का जो साइड है, बाइंडिंग का साइड में आपका जो मार्जिन है थोड़ा बढ़ा देते हैं, ताकि जो मेन कंटेंट्स है वो बुक का जो बाइंडिंग के साइड में वो थक नहीं जाते हैं। ठीक है, ताकि थक ना जाए जो मेन कंटेंट्स है, इसलिए जो बाइंडिंग के साइड में जो इनसाइड में है, जो इनसाइड में है उसका थोड़ा मार्जिन बढ़ा देता है। इसके लिए बाइंडिंग मिरर आप देख सकते हैं, ऊपर में देखिए, नीचे देखिए, राइट में देखिए और लेफ्ट में देखिए। लेफ्ट में थोड़ा सा जगह स्पेस ज्यादा है, राइट में से लेफ्ट में थोड़ा स्पेस ज्यादा है, क्योंकि जब बुक बाइंडिंग होता है अंदर इनसाइड में, तो लेफ्ट में ही अल्टीमेटली बाइंडिंग होता है। जो बाइंडिंग का जो सिलाई होता है, अथा होता है, वो लेफ्ट में ही होता है। इसके लिए इसका जो लेफ्ट में जो थोड़ा स्पेस है थोड़ा ज्यादा होता है अंदर, बुक के अंदर। हाँ, बुक के जो आप देखे हैं, जो मेन पेज होता है एकदम पूरा बुक का एकदम फ्रंट पेज, वो और अंदर वाला पेज अक्सर एक ही होता है, मिरर होता है। इसके लिए जो ऊपर और नीचे, ऊपर जो बाइंडिंग का ऊपर वाला पेज और अंदर वाला पेज, जो इनसाइड वाला पेज है उसका थोड़ा बाइंडिंग का ज्यादा होता है। ठीक है, मार्जिन ज्यादा होता है। इसके लिए देखिए, मिरर टॉप में 2.5 सेंटीमीटर, बॉटम में 2.5 सेंटीमीटर, आउटसाइड में, आउटसाइड मतलब बुक का जो एकदम पहला वाला पेज है, बाइंडिंग का ऊपर वाला पहला वाला पेज, जिसे देख के हम दुकान में बुक खरीदते हैं, वो वाला बुक दिखाइए, बाइंडिंग वाला पहला पेज। ऐसे हम बाइंडिंग वाला पहला पेज देख के हम दुकानदार को बोलते हैं वो वाला बुक दीजिए। ठीक ऐसा जो आउटसाइड वाला पेज है 2.5 सेंटीमीटर, उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो इनसाइड वाला पेज है, इनसाइड वाला पेज में थोड़ा मार्जिन ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगला है ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। जो ऑफिस 2003 का जो डिफॉल्ट मार्जिन है, जहां पे टॉप और बॉटम का एक ही मार्जिन है और लेफ्ट और राइट का एक ही मार्जिन है, पर टॉप का और बॉटम का मार्जिन कम है और लेफ्ट और राइट का टॉप और बॉटम से मार्जिन ज्यादा है। वो वाला जो मार्जिन ऑफिस 2003 में बाय डिफॉल्ट होता है, ऑफिस 2003 में बाय डिफॉल्ट होता है, ये वाला मार्जिन ये है। ठीक है, तो अगला है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन, अगला पेज ओरिएंटेशन है। इसमें क्या होगा, आपका पेज आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट पेज कैसा है और लैंडस्केप कैसा है, आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दो पेज है ये पोर्ट्रेट है, ऐसा वाला पेज पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, ऐसा पेज ऐसा पोर्ट्रेट है। और लैंडस्केप किसे बोलते हैं? ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ये साइज, पेज का साइज देख रहे हैं आप, ऐसा पेज लैंडस्केप, ये वाला लैंडस्केप, ये सारा पेज अभी लैंडस्केप में है। ओरिएंटेशन ये वाला पोर्ट्रेट में है, ये वाला पोर्ट्रेट में है, लंबा, लंबा ज्यादा और चौड़ाई कम। ठीक है, और लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा। ठीक है, ऊंचाई कम, ऊंचाई कम चौड़ाई ज्यादा, ये है लैंडस्केप। ठीक है, और पोर्ट्रेट है ऊंचाई ज्यादा और चौड़ाई कम, ऊंचाई ज्यादा और चौड़ाई कम, ये पोर्ट्रेट है।
ऊंचाई कम और चौड़ाई ज्यादा, ये ज्यादा मोटा है, देखिए ये है लैंडस्केप। ठीक है, तो अगला है पेज साइज, इसे बड़ा करते हैं। ठीक है, पहला है लेटर, ये है लेटर साइज। ओके, छोटा ही करना पड़ेगा शायद, इसे हम पोर्ट्रेट में करते हैं। ठीक है, ये देखिए पेज साइज डिफरेंट साइज है, इसे तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम पेज को प्रिंट करते हैं। अगर आपका घर में जो प्रिंटर है, प्रिंटर में पेज प्रिंट करेंगे तो आपको A4 साइज सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपका जो पेज साइज होगा वहां पे आपका पेज का साइज है A4 साइज। अक्सर ऐसा होता है आपका घर में जो प्रिंटर है वहां पे लीगल पेपर सपोर्ट नहीं करता है, अक्सर नहीं ऐसा ही होता है। ये जो लीगल पेपर है ना, ये ज्यादा लंबा होता है। ये पेपर आपका जो कंप्यूटर का जो प्रिंटर का जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में जो स्कैनर होता है वहां पे लीगल पेपर सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे प्रिंट होगा, आपका प्रिंट होगा, आपका जो स्कैनर है, स्कैनर में नहीं घुसता है। आपका जो प्रिंटर में जो स्कैनर है, स्कैनर में आपका जो लीगल पेपर है नहीं घुसता है, क्योंकि आपका जो प्रिंटर का जो स्कैनर है वो साइज ज्यादातर A4 पेपर के लिए है। ऐसा तो प्रिंट आपका लीगल पेपर भी होगा, क्योंकि आपका जो पेज साइज है वो आप लीगल में भी कर सकते हैं, A4 में भी कर सकते हैं। और आपका जो घर में जो प्रिंटर होता है वहां पर जो स्कैनर है, स्कैनर में सिर्फ A4 पेपर डलता है। इसके लिए आपको पेज साइज डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब प्रिंट करने जाए, अगर आपका पेज का साइज A4 है, अगर आप यहाँ सिलेक्ट करें लीगल, तो आपका क्या होगा, लास्ट में जो है ना, ये लास्ट का जो पोर्शन है वो पोर्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पेज है, आपने जो पेज डाला है प्रिंटर में, वो पेज आपका A4 है। ठीक है, और आपने यहाँ सिलेक्ट किया है लीगल, तो क्या होगा, जो लास्ट का जो पोर्शन है, लास्ट का थोड़ा पोर्शन वो कट के आ जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे पेज साइज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका A4 होगा तो A4 कीजिए, आपका लेटर साइज होगा तो लेटर कीजिए। लेटर साइज थोड़ा मोटा है, इसके लिए थोड़ा लेटर स्मॉल होने से लेटर स्मॉल कीजिए। आपका जो पेपर का साइज है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और A3 पेपर बहुत बड़ा है, देखिए ये वाला A3, अगर आपने A3 गलती से सिलेक्ट किया तो आपका जो A4 साइज का जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा कट के आ जाएगा। इसके लिए आपको पेज साइज अच्छे से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो कंटेंट्स है पूरे के पूरे एक पेज में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब आपकी बारी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोस्तों, ये जो लीगल पेज जो स्कैनर में सपोर्ट करता है, ऐसा प्रिंटर प्रोफेशनल लोग ज्यादा तक इस्तेमाल करता है। ऐसे घर में भी करता है पर ये महंगा आता है। ऐसे ये आता है 10,000 में, और वो वाला आएगा आपका 15,000, 16,000, 18,000 ऐसा। इसलिए मतलब आजकल जो घर में इस्तेमाल करता है, जो A4 पेज का होता है ना प्रिंटर, वो ही इस्तेमाल करता है। जो लीगल है ये सब प्रोफेशनल में इस्तेमाल करता है। मेरा भी है घर में, पर A4 वाला है, लीगल वाला नहीं है। आजकल शायद थोड़ा कम हो गया शायद से, मैं तो बहुत पहले खरीदा था, आज 5 साल हो गया खरीदा हुआ। पर आजकल भी मतलब वो जो लीगल पेज का जो प्रिंटर है, जो स्कैनर में सपोर्ट करता है, वो थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं। अगर ये 10,000 होगा, ये 15,000 होगा, ये 14,000 होगा लीगल वाला, ऐसा। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है, ऊपर से ऐसे नीचे खींच के ले जाता है, क्या होता है, फंस जाता है पेज कभी कभी, यही प्रॉब्लम है। जो कंप्यूटर का प्रिंटर है वहाँ का जो लीगल पेपर जो पेज होता है ना, वो कमर्शियल इस्तेमाल करने से यही प्रॉब्लम होता है, बीच में फंस जाता है। जो लीगल पेज है, जो प्रिंटर है, आजकल कम दिखाई देता है, ज्यादातर A4 होता है। प्रिंटर का जो स्कैनर होता है ज्यादातर A4 होता है, कमर्शियल प्लेस में भी A4 होता है। लीगल कहीं कहीं इस्तेमाल करता है पर रिस्क होता है, ऊपर से नीचे तक खींच के ले जाता है, वहाँ पे फंसने का बहुत चांस होता है। और जो स्कैन करता है तो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी कभी बिगड़ जाता है, यही बात है। इसलिए हम
ज्यादातर घर में देखेंगे या कमर्शियल प्लेस में देखेंगे, जो प्रिंटर का जो कंप्यूटर का प्रिंटर होता है वो ज्यादातर ऐसे प्रिंटर होता है जहां जिसके स्कैनर में हम A4 पेज डाल सकते हैं, लीगल पेज नहीं। अगर लीगल पेज डालते हैं तो लास्ट का 2 साइड है कट के आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।